जय हिंद साथियों। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। कक्षा 10 के बोर्ड में यूपी बोर्ड में बहुत बार ये प्रश्न आया है। यह त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई दूरी के प्रश्नावली से आया है। कर आगे देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। काफी मस्त सवाल है और ये जब भी आपके बोर्ड के पेपर में आएगा ये आपको कम से कम 6 नंबर जरूर देगा। देखिए आज हम लोग 6 नंबर कंफर्म करते हैं। ठीक, देखिए लिखा है 80 मीटर खंभा और 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। तो मान लीजिए भाई, देखिए अगर 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो मान लीजिए कि मैं 80 मीटर चौड़ी सड़क यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी की लंबाई कितनी है? 80 मीटर है। अच्छा, इसी पर दो खंबे लगे हुए हैं। मान लीजिए एक खंबा एक हमारा ये रहा, एक पहला पुल और दूसरा पुल ये रहा। क्वेश्चन में करें कि दोनों की लंबाई समान है, मतलब ये अगर ये एच है तो ये भी हमारे कितना होना चाहिए? एच होना चाहिए। कर इन्हीं खंभों के बीच में कोई बिंदु मान लेंगे, इनकी बिंदु बीच में है। ठीक है, बीच में या फिर कहीं भी मान सकते हैं। करा कि बीच खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने अंश है? 60 अंश और 30 अंश है। मैं कोई भी मान सकता हूँ। मान लीजिए मैं पहला मान लेता हूँ, ये 60 अंश है, ये हमारा है भाई 60 अंश, और ये वाला बिंदु इससे मिलकर बन रहा है तो कितना अंश बन रहा है? मान लीजिए 30 अंश बन रहा है। ठीक, अब सवाल में लिखा है कि ये दोनों चौड़ी सड़क है 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। हमसे पूछा है कि इस खंभे की ऊंचाई कितनी है और ये जो बिंदु है खंभों से कितनी कितनी दूरी पर है, यही हमसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला खंभा है और ये हमारा दूसरा खंभा है, ये दोनों जिनकी ऊंचाई समान है। तो मान लीजिए हमारी ये दूरी कितनी यक्स है, कितनी है? यक्स है। तो आप अपने से बताइए, अगर ये पूरी 80 है तो 80 में अगर ऑलरेडी मैं यक्स मान लिया हूँ तो ये कितना बनेगा, बचेगा? 80 माइनस यक्स बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, ठीक है, इसको 100 रुपये मान लीजिए। अगर ये 30 रुपये हैं तो ये कितना होगा? 100 में से घटाना होगा, 70 आएगा तभी तो 70 और 30 हो जाएंगे। उसी तरह पूरा यक्स 80 है, 80 में अगर यक्स में मान लिया हूँ तो ये कितना बचेगा हमारा? 80 माइनस यक्स मीटर बचेगा ये। ठीक, और इसको मैं मान लिया हूँ ये यक्स मीटर है और ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस यक्स। ठीक है, देखिए भाई जो जो मैं माना वही है, इसको मान हटाना है यहाँ से। माना खंभों की ऊंचाई कितनी है? ये अच्छा है। माना खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई मान लीजिए कितना मीटर है? एच मीटर है। तथा दूरी मान लीजिए यक्स है, कितनी है? दूरी यक्स है। तथा दूरी मान लीजिए हमारी कितनी है? यक्स मीटर है। ठीक, अच्छा मैं थोड़ा यहाँ पर नामकरण कर दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारा ए बी, मान लीजिए सी है, ये डी, और ये मान लीजिए ये हमारे खंभे हैं। तो मैं सबसे पहले काम करूंगा ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक, तो इसी त्रिभुज में काम करूंगा। यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि लंब और आधार दिख रहे हैं। तो जब ये आपको लंब और आधार दिखेंगे तो आपको याद आना चाहिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन कास टेन, तो टेन में तो लंब बटे आधार आता है, तो मुझे टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये किस त्रिभुज में काम कर रहा हूँ? ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में, अब भाई देखिए मैं लंब बटे आधार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो लंब बटे आधार हमारा क्या होता है? टेन थीटा। तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा? 60 अंश।
तो tan थीटा मतलब tan थीटा बराबर मतलब tan 60 अंश लंब बटे आधार। लंब का मान हमारा यच है और आधार का मान मैंने क्या माना है, यक्स माना है। और आप सबको पता है कि tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पर मिलेगा करड़ी में 3 बराबर यच बटे यक्स। ठीक, तो यहाँ से मुझे यच का मान क्या मिलेगा भाई, करड़ी में 3 यक्स। ठीक, तो यहाँ से मुझे समझ आया कि यच का मान कितना मिल गया, करड़ी में 3 यक्स। अब मैं काम करूंगा इस बड़े वाले त्रिभुज या फिर जो भी मान लीजिए दूसरे त्रिभुज में। तो इसका नाम क्या है, सी डी ई में। तो त्रिभुज सी डी ई में, सी डी में भाई देखिए इसमें मुझे लंब और आधार पता है। तो लंब और आधार पता है, तो लंब और आधार किस में आते हैं, साइन कास टेन। तो इसमें हमें लगाना होगा टेन थीटा। अब वहाँ पर हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर मतलब टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान ये हो जाएगा और आधार का मान हो जाएगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा। तो लंब बटे आधार का मान हमारा हो जाएगा नीचे वाला 80 माइनस यक्स। अब बताइए टेन 30 अंश का मान सबको पता है, दुनिया के हर बच्चों को पता है क्या कितना कितना होता है, 1 बटे करली में 3 होता है बराबर यच बटे 80 माइनस यक्स। अब यहाँ पर भाई इसका तिर्यक गुणा करिए, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करिए, तो मिलेगा क्या हमें, 80 माइनस यक्स का 1 में गुणा करूंगा तो मिलेगा हमें 80 माइनस यक्स ही मिलेगा। और यच का करड़ी में 3 में गुणा करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा यच करड़ी में 3। अब बताइए मान लीजिए समीकरण 1 है ना, तो क्या मुझे पता है यच बराबर करड़ी में 3x है क्या, तो मैं यहाँ पर करड़ी में 3x मान सकता हूँ, ले जाकर रख दूंगा। तो 80 बराबर 80 माइनस यक्स बराबर इस यच का मान क्या है हमारा, करड़ी में 3x। तो यच की जगह मैं ले जाकर रखा हूँ करड़ी में 3x, और भाई ये करड़ी में 3 बचा उसी तरह, तो करड़ी में 3 उसी तरह उधर हो जाएगा। ये मैंने कहा कैसे किया है, मान लीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो 80 माइनस यक्स बराबर करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करूंगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा 3x। तो यहाँ पर 80 बराबर मिलेगा हमें 3x, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स मिल जाएगा। तो 80 बराबर मिलेगा मुझे 3 और 1 4x, 4 से ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 80 बटे 4 बराबर यक्स। 4 से काट दूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 20 चौको 80 होता है क्या, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा मुझे भाई, 20 मीटर। ठीक है, तो पहली की लंबाई 20 मीटर और दूसरी वाले की पूछेगा तो 80 में से 20 घटाना पड़ेगा तो क्या आएगा 60। तथा समीकरण 1 से भाई मुझे यच का मान भी तो निकालना है। तो यच का मान मुझे क्या पता है, यच बराबर करड़ी में 3x होता है। तो यच बराबर करड़ी में 3x सवाल में दिया है, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए रखिए। तो यच बराबर मिलेगा करड़ी में 3, यक्स का मान हमारा कितना है 20, तो मिलेगा यहाँ पर 20 करड़ी में 3 मीटर। तो हमारी जो पुल की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है 20 करड़ी में 3 मीटर है। ठीक, तो हमारी ऊंचाई मिल गई। और दूरी हमने क्या माना था, यक्स माना था, और दूरी हमने माना था यक्स, और यक्स बराबर हमारा कितना है 20 मीटर। अच्छा, दूसरे से पूछे, अगर दूसरी दूरी तो कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी दूरी यहाँ पर क्या दिख रही है 80 माइनस यक्स, 80 माइनस यक्स, 80 माइनस यक्स का मान 20 हो जाएगा, 80 में से 20 खा जाएंगे मिलेगा हमें 60 मीटर। तो भाई हमारा आंसर एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक, धन्यवाद।